नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज का समाचार। आज 10 जून है, 10 जून 2024। आज राहुल गांधी भारत के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और इधर ईडी, सीबीआई, आईटी नरेंद्र मोदी का चीन से वापस आने का इंतजार कर रही है। यही है 10 जून का ब्रेकिंग न्यूज। आप भ्रम में ना रहिए, मुझे पता है कि आज 14 मई है, लेकिन थोड़े दिन में 10 जून आने वाला है। आप देख लीजिएगा, यही 10 जून का ब्रेकिंग न्यूज होगा। दोस्तों, चलिए हम इस बात पर आज बात करते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और ऐसा ही होगा, ये विश्वास या आत्मविश्वास क्यों है मुझे, या जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से मैं देख रहा हूं, ऐसा क्यों लग रहा है और ऐसा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं। लगभग हमारे हर वीडियो में इस विषय पर बात होती है कि 10 जून को राहुल गांधी प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे और 10 जून से ही, यूं तो 4 जून से ही देश में नरेंद्र मोदी की खोज होगी, उनका इंतजार होगा कि वो चाइना से कब लौटेंगे। इससे पहले ही वो चाइना चले जाएंगे दूसरे और देशों से भ्रमण करते हुए। यह अलग बात है कि यह हो सकता है कि 25 मई के बाद, अभी कुछ दिन के अंदर ही चले जाएं, या कम से कम 100% 25 मई के बाद तो चले ही जाएंगे। जिस दिन शायद वोटिंग का अंतिम होगा उसके बाद तो वो चले ही जाएंगे। रिजल्ट के समय तो वो नहीं रहेंगे भारत में। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि ये बात मैं बार बार क्यों कहता हूं। आखिर ऐसा मैंने क्या देखा, ऐसा मैंने क्या समझा, या मुझे क्या बात दिखाई दे रहा है, क्या समझ आ रहा है जिसके कारण मैं ये बात कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव हारेंगे। नरेंद्र मोदी सत्ता से जा रहे हैं बाहर। नरेंद्र मोदी देश छोड़कर भी जाएंगे। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसका मूल कारण है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी ने आखिर इन 10 सालों में 10 साल उन्होंने राज किया है इस देश पर, और पूर्ण बहुमत के साथ राज किया है। जो चाहते वो होता और जो चाहा उन्होंने किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि नरेंद्र मोदी ने जो चाहा वो किया, तो किसके लिए किया, और जो चाहते वो कर सकते थे तो आम आदमी के लिए कुछ क्यों नहीं किया। यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए, आम आदमी को उन्होंने धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, मजदूरों को धोखा दिया, गरीबों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, पूरे देश को धोखा दिया। यह भी ठीक है। सबको धोखा देकर के पूरे देश की संपत्ति अडानी को सौंपी। चलिए, यह भी सही है, कोई बात नहीं है। और अब पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे देश का संसाधन, पोर्ट, एयरपोर्ट, बिजली, पानी, कोयला, रोड, रेल, सब कुछ नरेंद्र मोदी ने खरीद कर या छीन कर लोगों से अडानी को दिया। और यह बात अब राहुल गांधी अपने हर मंच से कह रहे हैं। केजरीवाल भी बाहर निकले हैं तो गोले पर गोले छोड़ रहे हैं। वही अडानी का मुद्दा। केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया था कि वो अडानी का अडानी इंपायर नहीं है, वो तो मोदी का ही है। यह भी बात बिल्कुल सही है। राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी अडानी को फेवर करते हैं। अडानी जैसे कुछ माफियाओं के लिए उन्होंने 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। पूरे देश को लूटकर उन्होंने अडानी जैसे लोगों को दे दिया। यह बात वो हर अपने रैली में करते हैं। राहुल गांधी के लिए बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भूखमरी, किसानों की समस्या, यह मुद्दा है। उसके साथ सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सारी समस्याओं की जड़ में अडानी है। यह भी उनका मुद्दा है और यही मुद्दा पूरे विपक्ष का है। यही मुद्दा अरविंद केजरीवाल भी बोलते हैं, यही मुद्दा अखिलेश यादव भी बोलते हैं, यही मुद्दा ममता बनर्जी भी बोलती हैं, यही मुद्दा दूसरे और विपक्ष के बोलते हैं। यही मुद्दा सभी बोल रहे हैं। पूरे देश का सारा विपक्ष, पूरे देश का सारा आम आदमी यही मुद्दा, इसी को मुद्दा मान रहा है, यही समझ रहा है।
यह बात, और इसी कारण से, क्योंकि देश समझ चुका है नरेंद्र मोदी के धोखे को, झूठ को, मक्कारी को, जुमलेबाजी को, लोगों को बरगलाने को, हिंदू मुसलमान करने को, या फिर तरह तरह के सगुफों के जरिए देश को चलाने। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी इस बार पुलवामा जैसी कोई घटना नहीं कर पाए, नहीं करवाए। जैसा कि 2019 में पुलवामा करवा करके चुनाव जीत लिए थे, इस बार नहीं किए क्योंकि उन्हें राम मंदिर से बड़ा भरोसा था कि राम के नाम पर हम वोट मांग लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। इसीलिए अध बने मंदिर को भी उन्होंने समर्पित किया देश को, जो कि नहीं करना चाहिए था, यानी प्राण प्रतिष्ठा किया, जो कि सिद्धांत और शास्त्र के विपरीत है। और लोगों ने, संतों ने इसका विरोध किया, शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया, लेकिन नरेंद्र मोदी किसकी सुनते हैं? नहीं सुना। राम के भरोसे भी उनकी गाड़ी नहीं चल पाई, क्योंकि राम को भी उन्होंने धोखा दिया। मेरे दोस्त, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, राम के नाम पर अयोध्या में रैली निकाली, रोड शो किया, और जो भी वो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तो थी ही नहीं, भगवान राम तो वहां से पहले से ही हट गए थे। वो तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार का शुरुआत था, जिसको वो करने के लिए जिद पर अड़े थे, कर दिए, किए। उसके नाम पर लोगों को बुलाया और लोगों को बदनाम भी किया। कहते हैं बहुत से लोगों को बुलाया और कुछ लोग नहीं आए, वो भगवान राम का अपमान किए। नरेंद्र मोदी जी, जिनको आपने नहीं बुलाया, न बुला करके आप भगवान राम का अपमान नहीं किए। अगर बुलाने के बाद कोई नहीं आया, अगर यह अपमान है, तो आपने नहीं बुलाया, वो भी तो अपमान है। चलिए ठीक है, आप जहां हैं वहां से आपको सिर्फ अडानी अंबानी जैसे लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग दिखाई दिए, उन्हें आपने बुलाया, अच्छी बात है। लेकिन भगवान राम क्या अडानी अंबानी के सिर्फ हैं, या जो वहां आए जिनको आपने बुलाया उनके हैं? वो तो 140 करोड़ लोगों के हैं ना। अब जिनको आप नहीं बुलाया, क्या उनका अपमान नहीं हुआ? ये छोड़ दीजिए, जिनको आपने नहीं बुलाया वो भी तो जाएंगे कभी ना कभी, अगर उनका दिल होगा दर्शन करने के लिए। आपने नहीं बुलाया और आपने बुलाया, ये राजनीति का विषय कैसे हो गया? लेकिन एक खतरनाक आदमी, आप जो देश के लिए खतरा बन चुके हैं, आप इसी तरह की राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को आपस में बांटकर, लोगों में जहर घोलकर, पूरे देश को बांटकर, सब जगह जहर घोलना, मतलब पूरे देश में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाना, यही आपका काम है। और यही इन 10 सालों में आपने किया। इस बात को भी छोड़ देते हैं। मूल मुद्दा क्या है? मैं आपको क्यों कहता हूं कि किसी भी कीमत पे आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, किसी भी कीमत पे आप संसद नहीं पहुंच सकते? मैं क्यों कहता हूं, इसका कारण क्या है? लोग जो बता रहे हैं उससे हटकर मैं अपने श्रोताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त, आज मैं उन बातों पर, उस विषय पर भी बात करूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी देश के लिए इतने बड़े खतरा क्यों बन गए। और देश के लिए खतरा हैं, कोई समझे या ना समझे। मैं जो कहता हूं उसे कोई समझ पाए या ना समझ पाए अलग बात है, लेकिन है, वही बात मैं आज बताऊंगा। मैंने कहा कि राहुल गांधी, विपक्ष, अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेता भी, सभी, उद्धव ठाकरे हैं, अखिलेश यादव हैं और दूसरे बहुत से, सभी नेता लगभग इस मुद्दे को समझ रहे हैं, उठा रहे हैं, जान रहे हैं। यहां तक कि आरएसएस ने भी नरेंद्र मोदी का साथ इसीलिए छोड़ा, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी खुद नरेंद्र मोदी का साथ इसीलिए छोड़ा, यहां तक कि गुजरात लॉबी भी अब नरेंद्र मोदी से धीरे धीरे किनारा करने लगी है। सबों ने इसलिए साथ छोड़ा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अडानी के लिए सब कुछ किया। यहां तक तो बात आपके समझ में आ गई, आप समझ गए, आपको लोग बताते हैं, आप समझते हैं। इसके बाद की बात कोई नहीं कहता। जैसे अरविंद केजरीवाल ये नहीं बताते कि नरेंद्र मोदी ने अगर सब कुछ अडानी के नाम कर दिया, अडानी को दे दिया, यह गलत है, लेकिन इसके पीछे की साजिश क्या थी, ऐसा क्यों किया नरेंद्र मोदी ने, वो कितना खतरनाक है, इस पर अरविंद केजरीवाल भी नहीं बोलते। ठीक, दूसरे विपक्षी नेता भी नहीं बोलते, यहां तक कि राहुल गांधी भी नहीं बोलते।
राहुल गांधी भी यही मुद्दा उठाते हैं कि सब कुछ नरेंद्र मोदी ने अपने 20-22 माफिया टाइप के दोस्तों को दे दिया, अडानी को दे दिया, अडानी का नाम प्रमुख रूप से लेते हैं, दे दिया, बस यही कहते हैं। उसके पीछे की साजिश क्या है नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया और उसका वो कितना बड़ा खतरा बन चुका है देश के लिए, खुद नरेंद्र मोदी या वो 20-22 लोग या नरेंद्र मोदी और अडानी या अडानी कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं देश के लिए, इस पर कोई बात नहीं करता, ना राहुल गांधी, ना अरविंद केजरीवाल या ना दूसरे और विपक्ष के नेता। चलिए उस पर बात करते हैं। मेरे दोस्त, आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, देखकर चले मत जाइए, बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए, आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी हमारे वीडियो, इसी तरह की वीडियो। खैर, बात मुद्दे पर आते हैं। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने, चलिए एक एक करके अगर आपको समझाएंगे और 2-3 मसले अगर आपके सामने रख देंगे तो आप पूरा इतिहास नरेंद्र मोदी का और नरेंद्र मोदी की साजिश, नरेंद्र मोदी क्या चाहते थे, क्या चाहते हैं, वो समझ में आ जाएगा। अगर पहली बात, जैसे मान लीजिए मैंने एयरपोर्ट की बात कर दी, नरेंद्र मोदी ने जितने भी एयरपोर्ट बेचे सब अडानी को बेचे, आखिर क्यों? और आपको यह पता होगा कि एयर इंडिया जब बिक रही थी तब अडानी ने कोई कोशिश नहीं की, वो रतन टाटा ने लिया। ठीक, अब इसको समझिए, इसका कारण क्या है। अगर सारे एयरपोर्ट पर अडानी का कब्जा है, यानी मोदी का कब्जा है, यानी मोडानी का कब्जा है, तो चाहे एयर इंडिया हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे गो एयर हो, चाहे दूसरी एयरलाइंस की जितनी कंपनियां हैं, जिस दिन चाहेंगे अडानी ले लेंगे। पूछिए कैसे? अडानी एक नोटिस जारी करेंगे कि हमारे एयरपोर्ट पर पार्क करने के लिए, मान लीजिए अगर आपको आज 100 रुपया देना पड़ रहा है पार्क करने का, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, 100 रुपया नहीं देना पड़ता होगा, मान लीजिए अगर 1 लाख लैंडिंग एंड पार्किंग के लिए देना पड़ रहा है हर एयरलाइंस को, तो अडानी एक नोटिस जारी करेंगे और बोलेंगे मुझे 10 लाख रुपया चाहिए हर लैंडिंग और पार्किंग के लिए। अब रतन टाटा, इंडिगो या दूसरी एयरलाइंस क्या करेंगी? कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो अडानी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अडानी नोटिस जारी कर सकते हैं, अडानी मेंटेनेंस के लिए दिया है, लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि मेरा इतना खर्च हो रहा है तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, इसके लिए आपको इतना ही देना पड़ेगा। अब बताइए, जो एयरलाइंस चलाते हैं रतन टाटा या दूसरे लोग, वो अपनी हवाई जहाज हवा में रखेंगे, अपने यात्रियों को कहां उतारेंगे? क्योंकि 10 लाख अगर अडानी को दे देंगे तो वो क्या कमाएंगे? फिर वो सामने आकर के क्या बोलेंगे? सरकार से भी बोलेंगे, मीडिया में भी बोलेंगे, अडानी से भी बोलेंगे। अडानी से बोलेंगे तो बोलेंगे भाई आप नहीं दे सकते तो बंद कर दीजिए अपनी एयरलाइंस। अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा पैसा लगा हुआ है, वो भी आपका है, बैंकों का पैसा है, मानी आपका लगा हुआ है, तो बस वही समझौते वाली बात आएगी। रतन टाटा जैसे लोग अपने आप सरेंडर कर देंगे अडानी के सामने कि भाई ले लो। यानी एयरपोर्ट खरीदने की योजना नरेंद्र मोदी, अडानी और मोडानी की इसलिए थी क्योंकि वो सारे एयरलाइंस को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, और वो फ्री में। अब जब गरज बस एयर इंडिया बिकेगी, इंडिगो बिकेगी, तो अडानी उसे कौड़ियों के दाम खरीद लेंगे, वो भी पैसा सरकार से दिलवा देंगे और बाद में उसे मोदी माफ कर देंगे, यानी मुफ्त में अडानी को वो पूरा बिजनेस मिल जाएगा। इसी तरह दूसरे बिजनेस पे चलिए, पोर्ट की बात करते हैं। अडानी जारी करेंगे नोटिस कि हमारे पोर्ट पे आप अपनी शिप तभी खड़ी कर सकते हैं जब हमको आप एक दिन के लिए 10 लाख रुपया देंगे। अभी 1 लाख ले रहे हैं अगर मान लो, तो 10 गुना बढ़ा देंगे। सेम वही किस्सा, वो कंपनियां अफोर्ड नहीं कर पाएंगी भाड़ा जो लैंडिंग का होगा, जो वहां खड़ी करने का होगा, पार्किंग का होगा, नहीं कर पाएंगी, तो वही हाथ जोड़कर सामने आएंगी कि भाई आप रास्ता बताइए। तो अडानी का वही प्रस्ताव होगा, भाई छोड़ के जाइए, मैं देख लूंगा बिजनेस। यानी मुफ्त में यहां भी अडानी सारे पोर्ट, सारे शिपिंग कंपनी को अपने कब्जे में कर लेंगे। और आगे बढ़िए, सीमेंट सब अडानी के पास है टोटल।
अगर सीमेंट अडानी के पास है तो कंस्ट्रक्शन से जुड़े, चाहे रोड हो, चाहे रेल हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे कुछ भी हो, कंस्ट्रक्ट या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, डेवलपमेंट हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा बिजनेस कोई तभी करेगा जब उसके पास सीमेंट होगा। अब एक कंस्ट्रक्शन से जुड़ा आदमी सीमेंट की फैक्ट्री तो लगाने नहीं लगेगा अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। फिर वही अडानी बोलेंगे कि भाई हम तो 500 रुपया में एक सीमेंट का बोरी देंगे, आपको लेना है लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। अब जितनी भी कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं अडानी के सामने जाएंगी और सरेंडर कर देंगे कि भाई अगर इतना महंगा लेंगे तो हम तो फ्लैट ही नहीं बेच पाएंगे। अडानी का वही प्रस्ताव होगा कि छोड़ के जाइए, औने पौने दाम में वो छोड़ 2-5 पैसे दे करके उनको विदा कर देंगे और वो चले जाएंगे। करेंगे क्या? क्या कोई रास्ता है? चलिए वो सीमेंट, अगर कंस्ट्रक्शन अपना बिजनेस जारी रखना चाहते हैं तो क्या सीमेंट की फैक्ट्री लगा सकते हैं? लगा लेंगे। ये खतरनाक साजिश नरेंद्र मोदी की है। इस पर कोई बात नहीं करता, ना कोई बड़ा नेता, ना राहुल गांधी, ना समझते हैं, नहीं समझते हैं मुझे नहीं मालूम। यहां तक उनका दिमाग यहां तक काम कर पाता है, यहां तक पहुंच पाते हैं, यहां तक सोच पाते हैं, यहां तक समझ पाते हैं, ये मैं नहीं समझता, लेकिन बोलते नहीं है या समझ कर नहीं बोलते, मैं नहीं जानता। लेकिन ये जो बोलते हैं दूसरे विपक्ष के नेता या राहुल गांधी जैसे लोग जो बोलते हैं, उससे ज्यादा खतरा इसके पीछे है जो साजिश नरेंद्र मोदी ने रची है, जिसमें पूरे देश को फंसाया है। यह हो गई इंडस्ट्री की बात। अगर किसानों की बात कर ली जाए मेरे दोस्त, बिजली, कोयला और पानी तीनों अडानी के अधीन है। अब सोच के देखिए, अडानी ने कह दिया कि भाई बिजली, कोयला, पानी या खाद बीज या कृषि संयंत्र हम तो इस रेट पर ही देंगे, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। अगर कुछ एक कंपनियां बची हैं, जैसे मान लीजिए कि बिजली बनाने वाली कोई और कंपनी भी अडानी के अलावा है, तो अडानी उसे कोयला नहीं देंगे, वो बिजली कैसे बनाएगा? जब बिजली नहीं बनाएगा तो वो सामने से किसान को नहीं दे पाएगा। चलिए, जहां अडानी खुद बिजली सप्लाई करते हैं वहां बिजली नहीं देंगे किसानों को। जहां बीज सप्लाई करते हैं बीज नहीं देंगे, वो भी उन्हीं के हाथों में। जहां खाद, उर्वरक, वो भी उन्हीं के हाथों में है, वो नहीं देंगे तो किसान खेती कैसे कर पाएगा? अब अगर कोई एक कंपनी, जैसे मान लीजिए खाद बनाने वाली कंपनी है, उसको भी खाद बनाने के लिए कोयले की जरूरत हो या और दूसरे खनिज पदार्थों की, वो कहां जाएगा? वो अडानी से ही लेकर बनाता होगा, बना रहा है। तो जब अडानी उसको कच्चा माल नहीं देंगे तो कहां से खाद बना के दे पाएगा? बिजली अगर दूसरी कंपनी है वो भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि कोयला बंद कर देंगे। कहने का मतलब यह है, चलिए अगर बिजली, कोयला कहीं और से खरीद भी लिया तो रोड से नहीं जाने देंगे, कहेंगे ये रोड मेरा है। रेल से नहीं जाने देंगे, कहेंगे रेल मेरा है। यानी जब चाहेंगे अडानी किसानों की कृषि बंद कर देंगे, यानी किसानों को खेती नहीं करने देंगे। यही साजिश, यही चाल नरेंद्र मोदी ने पहले तो भूमि अधिग्रहण का बिल ला करके जमीनें छीनने की कोशिश की, जब उससे वो नहीं कर पाए तो 3 किसान बिल ला करके छीनने की कोशिश की, वहां भी फेल हुए, तो प्राइवेटाइजेशन के जरिए सब कुछ अडानी के हवाले करके किसानों को अडानी का गुलाम बना दिया। आज अडानी चाहेंगे तो आप खेती कर पाएंगे, आज अभी भी यही हाल है। आज अगर अडानी चाहेंगे तो ही आप खेती कर पाएंगे, नहीं तो आपके पास ट्रैक्टर नहीं होगा, ट्रैक्टर होगा तो बिजली नहीं होगी, बिजली होगी तो पानी नहीं होगा, पानी होगा तो खाद नहीं होगा, खाद नहीं होगा तो बीज नहीं होगा, कैसे खेती करेंगे? और अगर कर भी लिए तो खरीदार नहीं होगा, अडानी ही खरीदेंगे, क्योंकि एपीएमसी मंडी सब अडानी के हवाले है, क्योंकि बाकी गोडाउन्स बना करके अडानी रखा है, मार्केट में वो दाम को गिरा देंगे। जैसे ही आपके खेतों में अनाज पैदा होगा, आप सोचोगे कि चलो 20-25 रुपया किलो, 25 रुपया किलो में बेच लूंगा। अडानी ठीक उस समय बाजार में अपने गोडाउन में रखा हुआ गेहूं उतार देंगे 12 रुपए किलो में, तो आपका गेहूं कोई 25 रुपए किलो में क्यों लेगा? सरकार एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सब कुछ अडानी के हवाले कर चुकी है। सरकार चाहती है कि आप खेती ना करें, आप टूट जाएं,
आपके ऊपर कर्ज जो बैंकों का लिए हैं वो बढ़ जाए, आप फेल हो जाएं और आप अपनी जमीन बेच दें। जब आप अपनी जमीन बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? अडानी। यानी किसानों को आज नरेंद्र मोदी इस किनारे पर लाकर खड़ा कर दिए हैं कि उसे हर हाल में अपना सब कुछ अडानी को देना ही पड़ेगा। यह नरेंद्र मोदी की वो साजिश है जिसके बारे में आज दूसरे नेता नहीं बात करते। देश का कोई नेता, विपक्ष भी नहीं बात करता। आखिर क्यों? अब समझिए मेरे दोस्त। चलिए, मैंने आपको बताया पोर्ट, एयरपोर्ट, सीमेंट या और एक दो चार उदाहरण दिए, लेकिन जहां जहां भी नरेंद्र मोदी ने जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस को अडानी के हवाले किया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, ऑयल, क्रूड ऑयल, सब कुछ अडानी जैसे लोगों के हवाले कर दिया है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी खतरनाक साजिश क्यों रची? नरेंद्र मोदी ने इधर, अब आप सोचते होंगे कि अडानी उनका भाई है, उनके प्रदेश का है, इसके लिए दे दिया होगा, या अडानी बिजनेस में आगे था इसके लिए दे दिया होगा, या अडानी को ही दे दिया तो कौन सा फर्क पड़ता है, हमारे लिए क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई और लेता, अडानी ले लिया, क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये आप समझते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपको अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा दोस्त। आपको सोचने समझने लायक छोड़ा नहीं है नरेंद्र मोदी ने। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी आपको गुलाम बना चुके हैं अडानी जैसे माफियाओं का, और इन्हीं साजिश को दबाने के लिए वो नए नए झूठ, नए नए स्कैंडल, या आप जैसे मान लीजिए ब्रिजभूषण के साथ नरेंद्र मोदी क्यों खड़े हो गए, पहले भी मैंने बताया था, या कुलदीप सिंह सेंगर के साथ क्यों खड़े रहे। ये एक माहौल बनेगा, इस माहौल में उनकी थोड़ी बदनामी होगी, लेकिन किस देश के किसी भी आदमी का ध्यान अडानी की तरफ नहीं जाएगा। यह साजिश है नरेंद्र मोदी।